मलता, मायूस हाथ मलता, वापस वो लौट आया। जीवन हाथ मलता, वापस वो लौट आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त में वो सुमिरन का वक्त मांगा। फुर्सत के वक्त में वो सुमिरन का वक्त मांगा। फुर्सत के वक्त में वो सुमिरन का वक्त मांगा। फुर्सत के वक्त सुमिरन का वक्त मांगा। उस वक्त मांगा। उस वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया। उस वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का वक्त आया। पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, अब थोड़ा सा बिल्कुल समय बाकी है, अब जाना है। आयु ने जब तुम्हारे हथियार फेंक डाले। आई बगली तुम्हारी हथियार फेंक डाले। आयु ने जब तुम्हारे हथियार फेंक डाले। आयु के जब तुम्हारे हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, यमराज आ गया। यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। खत्म हुआ तो मेरे मन का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया। बुझ गई समा तो समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे राजा बलि की कथा है। दैत्यराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरु जी,
अमृत पी करके ये देवता अमर हो गए। ये मरने वाले तो हैं नहीं, मरेंगे नहीं। तो मरने वाले नहीं हैं, मरेंगे, लेकिन क्या ये हारेंगे भी नहीं? गुरु जी ने कहा कि बिल्कुल हारेंगे। अमृत पिया है इसलिए मरेंगे नहीं, लेकिन हारेंगे जरूर। क्या करना पड़ेगा इन देवताओं को हराने के लिए? गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि इसके 3 उपाय हैं। गाय, गुरु और ब्राह्मण, मतलब संत। गाय, गुरु और संत, इन तीनों का खूब सेवा करो। और जब ये तुम्हें अगर वरदान दे देंगे, ये जब प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। बस राजा बलि गाय की खूब सेवा करने लगा, संत महात्मा को खूब भोजन करावे, दक्षिणा देवे। अब जितने संत महात्मा गुरु सब आवे, सब खूब आशीर्वाद दे के जावे। तेजस्वी भव, मनस्वी भव, विजयी भव। दिन पर दिन इसका शक्ति बढ़ते गया आशीर्वाद से। और एक दिन ये स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके बाहर कर दिया और त्रिलोकी का राजा बन गया। राजा बलि त्रिलोकी का राजा हुआ। देवताओं की मां है अदिति। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। तो अदिति को के मन में बड़ी चिंता हुई, मेरा बेटा स्वर्ग से च्युत हो गया, दरिद्र हो गया, सब भाग गए, भागे फिर रहे हैं, क्या करना चाहिए? वही पयोव्रत जो दूध वाला बताया ना, वो पयोव्रत किया है। और पयोव्रत के प्रभाव से गर्भ में बालक आया है। अच्छा, ये भादों का महीना जो है ना महाराज, बहुत बढ़िया है। भादों के महीना में हमारी राधा रानी का जन्म भी भादों महीने में हुआ है। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जी का भी अवतार भादों महीने में हुआ है। बलराम जी का भी अवतार भादों महीने में हुआ। भगवान बावन जिनका अभी अवतार होना है, उनका भी अवतार भादों महीने में हुआ है। और तो और क्या, नैमिषारण्य में सुखदेव जी ने जो भागवत की प्रथम कथा महाराज परीक्षित को सुनाया, वो भी भादों महीने में। इसलिए भादों महीना कुछ ज्यादा ही अच्छा महीना है। पयोव्रत के प्रभाव से भादों महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को दिन में ठीक 12 बजे बावन भगवान अदिति मैया के आंगन में प्रकट हो गए। बोलिए बावन भगवान की जय जय। सभी देवता मिलकर के भगवान का संस्कार किए हैं। 52 भगवान का संस्कार हुआ है। देवताओं के आग्रह पर भगवान बटुक ब्राह्मण बन गए हैं और बटुक ब्राह्मण बनकर राजा बलि के यहाँ गए हैं। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, बोलिए बावन भगवान की जय। एक कुर्सी रखवा लो।
पावन भगवान का पहले पूजा कर लीजिए। पद प्रक्षालन, चंदन, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सबसे पूजा कर लीजिए।